बड़ा बढ़िया गे संकेत बा कि कोनो लड़का प्यार के मारल वो लड़की के याद करता, सामने देख के कहता वो दिन कैसे भुलाई, कितनो कोशिश करता नहीं। कवन दिन कहता भूलवलो पे बाकिया कवनो भूलत न बाटे, कि जैसे हमके सतावे तोहके सतावेला कि नाए जान, कि जैसे हमके सतावे तोहके सतावेला कि नाए जान, तोहरो के याद हमारे आवेला कि नाए जान, तोहरो के याद हमारे आवेला कि नाए। सबरिया भोले बाबा जोगिया हो रहा। अच्छा बाबूजी, हम गायिकान सिका कुशवाहा और आप लोगों के बीच में आंसू एंटरटेनमेंट के सौजन्य से राम जन्म यादव जी के देख रेख में एक बिरहा भेज रहल बानी, जिनसे बड़ा सम्मान प्यार मिलता है, विशेष आभार रहता है। परम आदरणीय श्री रंजीत यादव जी, लोरिक यादव जी, जितेंद्र यादव जी एडवोकेट साहब, राम आश्रय यादव कवि जी और मनोज यादव जी, और ये जोरदार मुकाबला कल्पनाथ यादव गुरु जी के साथ में जा रहल बा। बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत आप लोगों के सुने के मिलल, आप लोग सुनिए ने बिरहा के बड़ा आप लोगों के आनंद आई। कहल गई बाबू के दुनिया में कदम कदम पर इंसान को संभल करके चलना चाहिए, कब का हो जाए एकर कोनो गारंटी नहीं हो। चोरी हत्या पाप कभी छुपता नहीं है बाबू। एक कहानी क्या आप लोग सुनिहन पसंद आई, 4 लाइन भूमिका के लाइन से कहना है मास्टर। पाप से पापियों के धरा का पति, विघ्नता जिसके अतरंग में हो समाई, सोच करके कदम को उठाओ जरा, आप तेरे राहों में छू तक न पाई, ना जहर घोल जीवन डूबे गर्त में, कर्म ऐसा करो कीर्ति
कवि राजेंद्र कैसी खुदा की खुदाई। यहाँ एक लाइन गजल का अंदाज में मास्टर कहना है क्या? कोई आशिक कहता है क्या, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, चाहत को। लेकिन याद रहे, सबके लिए बड़ी मार्मिक बात है, कर्म जैसा कर्म जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे। दिन बहुत पछताओगे, देर हो जाएगी एक दिन। यहीं से कहानी के शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा, केकर कहानी बा, गौर करेंगे। जिला बेलासपुर छत्तीसगढ़ की कहानी है, जिला बेलासपुर छत्तीसगढ़ की कहानी है। पवन ठाकुर उसलापुर की आनदानी है। तखतपुर माता पिता गांव का बसेरा है, तखतपुर गांव माता पिता का बसेरा है। किसी तरह से उनका हो रहा सवेरा है। फोटोग्राफी का काम फोटो को बनाता था, फोटोग्राफी का काम फोटो को बनाता था। सगाई शादी में वह कैमरा चलाता था। गौर करेंगे बाबू, छत्तीसगढ़ में छोटा सा जिला का नाम बिलासपुर, उसी बिलासपुर में रहने वाला जिसका नाम है पवन ठाकुर। वो लड़का बड़ा होनहार था, बड़ा ही खूबसूरत था।
काम का रहल? कैमरा चलाना, फोटोग्राफी करना और फोटो बनाना। दुकान भी रहल, शादी विवाह में जा करके कैमरा भी चलावे का काम करत रहलन। लेकिन बाबू गौर करिहन, उसलापुर में पवन ठाकुर के कर्म भूमि रहल, लेकिन जन्म भूमि तखतपुर में रहल। तखतपुर में माता पिता के देख रेख करें, कमा करके पैसा हो के माई बाबू के भेजत रहे कि माई बाबू कभी गुजर होत रहे। और अपने उसलापुर में रह करके वीडियोग्राफी का काम करत हुन, फोटो बनावे का काम करत हुन। धीरे धीरे समय बीतल हो तो भइल हा का मास्टर गीत लगल। ये गीत के लाइन बाई कोनो दुल्हिन 4 दिन भइल बा बिया भइले, सैया जी छोड़ के परदेश चल गइलन। कह दे कि का कहियो छछना के तो चल गइला, लेकिन बड़ा भाग्यवान बड़ी की तोहरा के पोले बड़े। दुल्ही अपन बात बतावतिया, का कहे? बड़ी याद आवे पिया के प्यार का, रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाई, बड़ी याद आवे पिया के प्यार का, रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाई। का कहीं हमरा करे जदाल दार के, का कहीं हमरा करे जदाल दार के, दिलवा ले गईले हो, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। लेकिन एक दिन का बात बा, पवन ठाकुर अपने स्टूडियो पर अपने दुकान पर बैठल हुन, तब तक भइल का फोटो खिंचावे एक लड़की बयाई। वाह, फोटो बनल सुंदर देख के लो भाई, फोटो खिंचावे एक लड़की बयाई, फोटो बनल सुंदर देख के लो भाई। इतना सुंदर फोटो देख मान भर के, इतना सुंदर फोटो देखे मान भर के, आवे लागल, आवे लागल दुकान पे बहाना करके। गौर करिहन, दुकान पर बैठल हुअन, तब तक एक लड़की आती है फोटो खिंचवाने के लिए। पवन ठाकुर फोटो खिंचलन और वो फोटो के बड़ा सुंदर बनौले हुवन। तब फोटो के देख करके वह लड़की मोहित हो जाती है कलाकारी पर कि वाह मालिक ने क्या गुण दिया है, इतना सुंदर फोटो हम तो कबो सोचले भी ना रहली। तब भइल का दोस्ती भइल लड़े लागल नजरिया, सती सहु दिलवा में प्यार के लहरिया, सती के चहेता कितना रह गईले जार के, सती के चहेता कितना रह गईले जार के, आवे लागल, आवे लागल दुकान पे बहाना करी के।
करेंगे बाबू, वह लड़की का नाम है सती साहू, जो जात की बनिया है लेकिन बड़ी खूबसूरत रहल। इतना खूबसूरत, लेकिन जवन फोटो पवन ठाकुर बनौले बड़न ओकरा से भी सुंदर फोटो के बनौलन हा। देख करके फोटो को वह सती नाम की लड़की बिल्कुल मोहित हो जाती है। लेकिन पवन ठाकुर के तरफ जब सती देखली ना, कलिन की तोहरे कलाकारी पर तो हम एकदम फिदा बानी, क्या गजब का फोटो बनाते हैं आप। यह बात करते करते 2 दिन पर 3 दिन पर कोनो न कोनो बहाना से वह सती पवन ठाकुर के दुकान पर पहुंच जाए। जब पहुंच जाए बाबू, धीरे धीरे देखें दोनों के बीच में नजर से नजर लड़ल हो और प्रेम उत्पन्न होना चालू हो गया। लेकिन सती के कुल इतना दीवाना रहलन कि सती के आगे पीछे घूमे वाला बड़ा सब लड़का रहे, लेकिन सती दूसरा केहू के भाव देवे ना करें। लेकिन सती धीरे धीरे पवन ठाकुर को प्रेम करने लगी, प्यार करने लगी। और एक दिन की बात है, दोनों एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं कि देखा हमने के लगता कि एक दूसरे के बिना रहना पावल जी, यदि शादी हो जाई ना तो जिंदगी बड़ा प्यार से कट जाई। जब इस बात को पवन ठाकुर सुनता है बाबू, तो देखें उस सती से कहता है, क्या कहा मास्टर? वाह, कोनो दुल्हा अपना दुल्हन से कहता रन, का हो रानी काहे मुंह लटका के बैठल बड़ू, कोनो बात बा? तोहरे चेहरा पर उदासी अच्छा ना लगेला। दुल्हनिया कह दिए कि चुपे रहो मत पूछा। दुल्हा उनकर पूछा तरन कैसे? धनी बोला हमसे ना राज बाड़ू का हो, अच्छा देखा ही कल्पनाथ गुरुजी बदे हम कहतनी कि आज के जनरेशन का गीत तनी एक आप ध्यान से सुनी हो कि दुल्ही आजकल के लड़का कुल कैसे मनावत रन। पूछ रहल बा, कह रहल बा का? धनी बोला हमसे ना राज बाड़ू का हो, आज बड़ू का हो, धनी बोला हमसे ना राज बड़ू का हो, खाना पीना खइले ना आज बड़ू का हो, सैया दिल आदि साड़ी हो, सैया दिल आदि साड़ी कहलर गुलाबी, हाँ गुलाबी गुलाबी, हाँ गुलाबी गुलाबी, जबना में के पहने राउर भाभी, हाँ गुलाबी गुलाबी। लेकिन पवन कहत उनका, पवन बोला सती तोहसे शादी करब जान हो, जिंदगी निभाइब तोहार बात लेबू मान हो,
करब जान हो, जीना गिनी भाई तोहार बात लेबू मान हो। माई बाबू से अपना पूछा हुई है राजी, दुआरा बाजा बाजी, दुआरा बाजा बाजी, आइब बारात पूरा साजी, दुआरा बाजा बाजी, आइब बारात पूरा। कहलन ए सती, एक बार माई बाबू से बात करा, हम तो के जीवन साथी बनावल चाहतनी। सती जाके माई से बात तबली सारी बात हो, सुन करके बात बाबू कहले दूसर जात हो। बाबू सती से पवन ठाकुर कहलन, ए रानी तोहरा के हम अपन जीवन साथी बना करके रखल चाहत बड़ी, ए लिए कि हमरा के पता बा कि न तू हमरा बिना जी सकेलू न तो हम तोहरा बिना जी सकीला। ऐसे छुप छुप के रहला का कोनो फायदा नहीं बा। जीवन साथी बन करे के वादा करतने कि सातों जन्म तोहरा साथ में रह करके जीवन बिताई और कब्बो तोहार साथ नहीं छोड़ब। सती इस बात को सुनती है, जाके अपने माई बाबूजी से बात के रखलीन कि बाबूजी हम पवन ठाकुर नाम के लड़का से प्रेम करीला, यदि शादी कर दीहन तो बड़ा बढ़िया रही, हमने के एक दूसरे के बिना जी नहीं पावल जाई। इतना बतिया के बाबू देखें, जब सती के माई बाबू सुलन कलन की देखा बेटिया तो होके पता नहीं बा। समाज में हर तरह के लोग हुवन, एक गांव में बड़ा सम्मान से हम जियतनी। उ पवन जात के ठाकुर बड़न, बड़ा जात बड़न, तू भी अलग जात बड़ू, वो अलग जात बड़न, एक कास्ट नहीं मिल रहल बा, तो शादी हो जाई तो हमार बड़ा बेइज्जती हो जाई। एक काम करा कि तू पवन के भुला जा। ए बाबू यह बतिया पवन भी अपने माई बाबू जी से कहलन। दोनों लोगन के परिवार के लोग राजी नहीं हुवन, ए लिए कि कास्ट अलग बा। अब दोनों लोग सोचे लगलन कि हमने के एक दूसरे के बिना जी नहीं पावल जी। सोचत हुवन कि आखिर का करल जाए। तब तक सती अपने माई बाबूजी से बात करके आ करके फिर पवन से कलीन के देखा, पवन लगत बा कि बात बन नहीं पाई। जब बात ना बन पाई तो आखिर हमने के का करल जाई, ए लिए कि एक दूसरे के बिना जीवन जियल बड़ा मुश्किल बा। तब भइल का मास्टर गीत लागल, वाह देखा ये गीत तो बड़ा पुरान बा, लेकिन एक जनरेशन में लोग पुरान के नया बना के गा लेत हुवन। आई जवन गीत पर गीत हो, गीत कबो पुरान होबे ना करी, बिरहा को जान बा। लेकिन कोनो दुल्हन अपना सैया से कहले रहल, ए जी मेला देखे जाता रहा, कहत या का अभी लोग भले ही पुरान धुन के नया लोग बना ले, वही में बहादुरी हो। दुल्ही कहत या का कहे, गुरही जलेबिया बिकाए पिया मेला में, ले यहाँ गौरव में छनात होई तेलवा में, ले यहाँ गौरव में छनात होई तेलवा
कहीं जलेबिया बिकाए पिया मेलवा में। लेकिन सती पवन से कहत बाड़ी, कहली पवन से सती बात कैली रतिया में। बाबूजी कहले फरक बाटे जतिया में, बाबूजी कहले फरक बाटे जतिया में। कहली पवन से सती बात कैली रतिया में। कहे लगलीन देखा पवन, बाबूजी कहतरन की जात एक नहीं बा, बिया ना हो पाई सम्मान का बात बा, लेकिन हम तोहरा बिना एक पल रह ना पाई। तब दोनों लोग योजना बनावत उनका, घरवा से भाग के बियाह करल जाई। आफत विपत कितनों कपरा पे आई। नहीं खे बिरादर दूसर जात कहली कोतिया में, नहीं खे बिरादर दूसर जात कहली कोतिया में। कहली पवन से सती बात कई रतिया में। ए बाबू, सती कहलिन के साथ में जिए मरे के कसम खैले बानी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम शादी करब तोहरे से, जीवन साथी तो ही के बनाई। रात के बाबू योजना बना करके दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं। जब दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं, वही दिने सती का माई बाबूजी त्याग कर देलन कि आज से हमार बिटिया सती हमरा बदे मर गई बाड़ी, और शादी करके अपने जीवन के धीरे धीरे बितावे लगलन। जब धीरे धीरे बितावे लगलन, बड़ा खुशी से जीवन बीत रहल बा। लेकिन जे वहीं पवन ठाकुर अपने पत्नी सती के लेके मार्केट में चले तो देखे वाला लोग कहे कि बारे भैया वाह, बड़ा कोनो जन्म का अच्छा कर्म कइले, बड़ा कितना खूबसूरत तोहरा के मेहरारू मिलल। देख करे के पवन का मन तक गदगद होइए जाए। लेकिन जब लोगन का नजर देख के पढ़े कहे कि ढेर बोलवा लोग तो देखा मुंह तोड़े में टाइम न लगी। मेहरारू हमार बात तोहनी के कहले का जरूरत बा। लेकिन सती हंसे लगली, समझावत तरी कि सैया ये कुल बात में काहे पड़ल बानी। सही बात हो, वैसे आप लोग भी कुछ कम नहीं है। आप लोगन का भी ध्यान ढेर भटकत रहेला, तो जितना कंट्रोल करिए उतना बढ़िया रहे। देखें सती कहले कि सैया जब कुआर रहलीन तो केहू के भावे नहीं देहलीन, तोहरही खातिर जियतानी, तोहरही खातिर मरतानी, ते फालतू लोगन के चक्कर में तू मत पड़ा। ए बाबू देखें धीरे धीरे समय जब बीतल बा, ए बाबू लोग कहलन कि समय सबकर एक बराबर नहीं रहेला। लेकिन देखें सती तो बड़ा प्यार से जीवन के बिता रहल बड़ी, लेकिन धीरे धीरे पवन ठाकुर के मन में ही मलाल पैदा होके लागल कि जब हमार पत्नी सती बहरे निकलत तारी तो दू चार गो लफंगा देख के घूमत तारन, इधर उधर का बात करत तारन। कहीं ऐसा न होके कि हमरे पत्नी सती के कुल अझुरा करके आ कहीं हमरे पत्नी सती के मत न बदल जाए। लोग कहलन कि दुनिया में हर रोग का दवाई बा, लेकिन शंका का कोनो दवाई नहीं हो। ए बाबू देखें जब समय और आगे बढ़ल तो देखें भइल का। एक लाइन गीत के लाइन बा मास्टर, ओहो ए सब गीत का कोनो जोड़ नहीं बाई। कल्पनाथ गुरु जी के जमाने से गीत चल रहा रहल बा, आज जब गावा तब ही नए लागेला। ई लोग ये गीत के गावेलन। गुरु जी तनी ध्यान से सुनी हा। कहना है गंगा किनारे है मोरा गाँव हो, गंगा किनारे है मोरा गाँव हो, घर पहुँच
गई। तब भइल का दोनों जन में हो खेला गल प्यार हो, दोनों जन में बढ़त बाटे प्यार हो, धीरे धीरे बीतली समैया। धीरे धीरे आगे बढ़े लागल। तब 5 साल के बेटा भइले 3 साल के बेटिया, गईले बाजारे साथे लेके आवरतिया, गईले बाजारे साथे लेके आवरतिया, छेड़छाड़ बाजारे भइल मार हो, छेड़छाड़ बाजारे भइल मार हो, धीरे धीरे बीतली समैया। ए बाबू धीरे धीरे समय बीतल बा, गोद में एगो बेटा भइल एगो बेटी। जौने बेटा के उम्र धीरे धीरे 5 साल के हो गई, बिटिया के उम्र धीरे धीरे 3 साल के हो गई। जीवन आगे बढ़ रहल बा, दोनों प्राणी बड़ा खुश बड़न। लेकिन जवन पवन ठाकुर का आदत रहल, 2 गो बेटा हो गई, लेकिन फिर भी सती ये लगे कि अभी लगता कि नई नई शादी भइल बा। जब भी सती बाजार में निकले, मार्केट में बाजार करे बदे निकले, तो देखवैया लोगन का लाइन लग जाए कि बारे मालिक तो हूँ गजब कमाल का पीस बना करके भेजले बड़ा। अच्छा तो पीस का नाम सुन के तो लोग बड़ा तेज उछल के बोलत हुआ भाई। पहले ही कह दिया सुंदरता चीज पर केहू के निगाह टिक जाए। अच्छा गौर करिहन बाबू, देख के आखिर में सती के देख करके पवन ठाकुर कलन के देखत तनी हमरे मेहरारू के पीछे ढेर सब परल हुवन। 2 गो लइका लइकी हो गईला के बाद कुल पीछा नहीं छोड़त हुवन। कलन के देखा सती तू खाली अकेले बाजारे ना जेबू, हमहू तोरे साथे चलब। सती हंस के कहत तारी कि का जी काहे बदे बिना मतलब के परेशान रहिले। अरे ऐसन कोनो बात नहीं बा, हम तोहार बानी तोहरे रह। ए बाबू देखा एक दिन की बात है, पवन ठाकुर सती को लेकर के मार्केट में कुछ काम से जाता है। जब मार्केट में लेकर के गईलन, 1 घंटा बीतल, पूरा सामान उमान खरीद करके सती आवत बड़ी। पवन ठाकुर पीछे से आवत हूँ, सती हाली हाली आगे आगे जात बड़ी। तब तक 2-4 गो लइका देख करके बोली बोलत बड़न की बारे भगवान गजब बना के भेजले बड़ा। कहीं यदि ऐसा मेहरारू मिला तब तो हमने कभी जीवन सफल हो जाए। तब तक इहे बतिया के पवन ठाकुर सुनबे तक कैलन। जब पवन ठाकुर सुनन हम बाबू, गुस्से से लाल हो जाता है पवन ठाकुर, बर्दाश्त नहीं किया। गुस्से से लाल होकर के चारों से जाग करके पवन ठाकुर भिड़ जाता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई जो हमारे पत्नी की सुंदरता देख रहा है, आंखें निकाल कर गोटियां खेलने लगूंगा। पवन ठाकुर के गरमाहट देख करके वो चारों काहे माने सब कलन करे मर्दे कहते तो बानी कुछ कर थोड़े बानी जा। यह बतिया कहते बाबू देखें, आखिर में पवन ठाकुर चारों लड़कन के बीच में फैटा फैटी चालू हो गई, मार झगड़ा चालू हो गई। बाजार के लोग आ करके शांत कलन के भैया झगड़ा मार के से कोनो फायदा ना, मैटर खत्म करा। लेकिन गुस्से से लाल है वह पवन ठाकुर और अपने पत्नी सती को लेकर के घर पर आता है। जब अपने पत्नी सती को लेकर के घर पर आता है बाबू, सती को भी मारना चालू कर देता है।
नशा सवार बा, मारना चालू कर देता है कि मैं तुमसे शादी क्या कर लिया, हमारी जिंदगी नर्क बन गई। जहां जाती हो तहां लफंगों की लाइन लग जाती है। इसीलिए कहा करता हूं ना कि जब बाजार में चला तो ढेर डेंट पेंट लगैला का काम नहीं बा, लेकिन तुम हमारे बात को नहीं मानती हो। सती रोवत बड़ी का सैया, ये बात के तू भुला गेला कि तोहरे खातिर माई बाबू पूरे समाज से नाता तोड़ करके तोहरा के अपन जीवन साथी स्वीकार कैली। यदि हम कैसन करे के रहत न सैया तो हमारी 2 गो लड़का लड़की दुनिया में ना होतन। हमरा पर विश्वास करी सैया, हमरे पे लांछन मत लगाई सैया। लेकिन पवन ठाकुर गुस्से से लाल है बाबू, और देखें सब कुछ भूल करके अपने पत्नी सती को मारना चालू करता है। और मारते मारते रात का वक्त बा, रात के वक्त में मार रहा है। दोनों बच्चन के अलग रूम में बंद कैले हो, इधर दोनों प्राणी में झगड़ा चल रहा बा। मारते मारते 3-4 घंटा के जब समय बीतल हो, सबेर भइल। फिर मारने के बाद जब सबेर होता है, पागलों जैसा भेष बन गया है पवन ठाकुर का। पागलों जैसा भेष बना लिया, अपने दोनों बच्चों को लिया और अपने घर तखतपुर चला जाता है। और अपने माता पिता से जा करके कहता है कि माई बाबू, ये दोनों लड़की लड़कन के जिम्मेदारी अब तोहरा हाथ में बा। ए लिए कि जेकरा से हम शादी कैले रही ना, उ सती हमरा के छोड़ करके लगत बा कि केहू के साथे भाग गईलीन। उ लगत बा कहीं भाग गईलीन। हम अपन काम करी, हम अपन दुकान देखी कि दोनों बच्चा बच्ची के देखी। बूढ़ माई बाप देख करके कहलन कि चला कुछ भी भई, लेकिन हमरे बेटे के नाम से बा। माई बाबू और दोनों बेटा बेटी के ले करके पढ़ावे लगलन। और इधर दुकान पर रह करके पवन ठाकुर का भेष पागलों जैसा बन गया है। 2 दिन पर 4 दिन पर ससुरारी पहुंच जाए। सती के घर पर जा करके कहता था कि आप लोग जरा हमार मदद करी, हमरे पत्नी सती के खोजे में हमार मदद करी, पता ना वो कहाँ भाग गई बाड़ी। लेकिन ससुराल वाले लोग धक्का मार के भगा देते थे, भग जाओ, उस लड़की से हमारा कोई नाता नहीं है। ए बाबू, धीरे धीरे समय बीतल। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, पवन ठाकुर मार्केट करने के लिए बाजार में पहुंचा। कुछ सामान खरीदने के लिए जब बाजार में पहुंचता है तो हुआ के मास्टर, टेरी का लाइन लगल। अरे जीवन की कश्ती धारा में डूबी, अरे जीवन की कश्ती धारा में डूबी, भौरा सुमन साथ में करने लगा है मस्ती। अरे हाँ मस्ती, अरे हाँ मस्ती। ए बाबू देखें, दोनों बच्चन के अपने माई बाबू के यहाँ छोड़ करके ससुराली में 2 दिन 3 दिन पे जा जाके खाली पागल जैसे नहीं है कहें कि हमार लोग मदद करा, बाबूजी मदद करा कि हमार पत्नी सती मिल जाए। लेकिन ससुराल वाले थक के मार के भगा देते थे कि उससे हमारा कोई नाता नहीं है। पगड़ी उछाल करके हमारी बेटी चली गई है, उसका हम लोग त्याग पत्र कर दिए हैं। लेकिन देखें, एक दिन का बात बा, एक दुकान पर पवन ठाकुर पहुंचता है कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन जैसे ही सामान लेता है, जब पैसा देवे के बारी आइल हो तो पैसा का हो, कौना चीज के पैसा बा, कैसन पैसा हो, कहना है मास्टर क्या? एक दिन पहुंचल, अरे दुकान पे जाई कोई ना जानी हो। एक दिन पहुंचल दुकान पे जाई कोई ना जानी हो, सामान लेके रुपया रहल थमाई कोई ना जानी हो। गौर करेंगे बाबू, दुकान पे सामान लेहला के बाद, सामान लेहले के बाद नोट का गड्डी निकाल के जब वहीं एगो नोट निकाल के दुकानदार के देहलन, उ नोट नकली बा, नकली नोट बा, लेकिन सेम असली नोट से मिलता जुलता वो नोट बा। दुकानदार कहा कि अरे भाई साहब, ये क्या नोट दे रहे हैं, ये तो नकली, दूसरा नोट दीजिए। तब तक फिर दूसरी गड्डी निकालता है, जब देता है तो वो भी नोट नकली निकला। कई ठो
दुकानदार बड़ा ध्यान से देख रहा है कि रे इसके पास तो बहुत सारा नकली नोट है, कई गड्डी अपने पास में रखा है। शंका बनती है, दुकानदार तुरंत पुलिस को फोन कर दिया कि एक व्यक्ति हमारे पास है, वो लग रहा है कि नकली नोट का काम करता है। देखें, फौरन पुलिस प्रशासन पहुंचती है और जा करके पवन ठाकुर को पकड़ ली। जब पवन ठाकुर को पकड़ती है, हाथ में पॉकेट में बहुत सारा नकली नोट जब मिलता है बाबू, तब देखने के बाद पुलिस कहती कि ये काम कितने दिन से कर रहे हो, नकली नोट का काम कितने दिन से कर रहे हो। सफाई दे रहा है पवन ठाकुर, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमारे पास था, तुमने सोचा कि शायद चल जाए तो ठीक रहेगा साहब, झूठा बहाना बनावत हुन। लेकिन पुलिस एक भी बात को मानने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन कहती है कि इसके घर पर चलकर तलाशी लेना होगा कि सचमुच नकली नोट का काम तो नहीं करता है। यदि नकली नोट का काम नहीं करता तो इतना गड्डी इसके पास कैसे होता। लेकिन सफाई देत हुन पवन ठाकुर के साथ, देखिए हमारा छोट से स्टूडियो बाई दुकान बा, हमार काम बा फोटो खींचे के बनावे के, ये हमार काम बा साहब, और कोनो काम नहीं बा। पुलिस प्रशासन तुरंत छापा मारती है उसके घर पर जहां पर वो रहता था। जब घर पर पुलिस प्रशासन पहुंचती है और जा करके ढूंढना चालू करती है, ढूंढते ढूंढते बाबू देखें ढूंढते ढूंढते नकली नोट छापने की मशीन मिली। नकली नोट छापने की जब मशीन मिलती है और कई ठो गड्डी नकली नोट के कई जगह पर मिलल हो, देख करके पुलिस प्रशासन सोचने लगी कि पूरे घर की तलाशी लेना होगा और कहीं नकली नोट छुपा करके रखा होगा। सारे घर की तलाशी लेने के बाद पुलिस जब छत पर जाती है बाबू, जोन पानी के टंकी रहल, जब पुलिस प्रशासन के नजर वो पानी के टंकी पर पड़ल तो बड़ा अजीब रूप में वो टंकी दिखाई दे रहल बा। जोन टंकी के ढक्कन बा चारों तरफ से टेप से सटावल गईल बा, चारों तरफ से टंकी पैक कल गई बा। पुलिस प्रशासन को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी टंकी के अंदर नकली नोट छुपा करके रखा है। तब तक जा करके उससे पवन ठाकुर से दरोगा पुलिस प्रशासन पूछ रही है कि क्या इस टंकी के अंदर तुम नकली नोट तो नहीं रखे हो, यदि नकली नोट नहीं रखे हो तो टंकी को इतना विधिवत टेप से बांध के क्यों रखे हो, इसे खोल करके दिखाओ, इस टंकी के अंदर क्या है। पवन ठाकुर कलन के साहब ऐसा कोनो बात ना बा, मन पानी भरल बा साहब, वो आंधी ऊंधी इला के बाद ये ढक्कन उड़ जात रहल, बहाना बना रहा है कि ढक्कन उड़ जात रहल साहब, ऐसे विधिवत एकरा के बहले बानी, बल्कि ऐसा कोनो बात नहीं बा। पुलिस प्रशासन कहती है हमें पागल समझते हो। ए बाबू देखें, तब तक दो लोग जा करके टेप को हटाते हैं और जब टेप को हटाते हैं टंकी का ढक्कन खुला। गौर करिहन, जैसे ही टंकी का ढक्कन खुला उस टंकी के अंदर पानी नहीं बल्कि 6 पॉलीथीन, बड़ी बड़ी पॉलीथीन है और उसी में कुछ रखा गया है। तुरंत पुलिस प्रशासन जब 6 पॉलीथीन को लोग बाहर निकालते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी में नकली नोट छुपा के रखा है, जैसे ही बाहर निकालते हैं, जैसे ही उस थैले को खोलते हैं बाबू, उस थैले के अंदर से लाश निकलती है। टुकड़े टुकड़े में 6 टुकड़े में जब लाश निकली, बाल को देख करके, शरीर के बनावट को देख करके दरोगा साहब को शक हुआ कि अरे यह लाश तो किसी लड़की की है, किसी औरत की लाश है। अब देखें बाबू, देख करके तुरंत हिरासत में उस लाश को लेकर के थाना के अंदर पुलिस प्रशासन पहुंची और उसी थाना के अंदर बिठा करके और मारना चालू करते हैं उस पवन ठाकुर को। बोल आखिर क्या किया है, ये औरत कौन है। अरे पापी, काला काम तो करता ही था, काला धंधा तो करता ही था, इतना बड़ा पाप किया। आखिर ये लड़की, ये औरत है कौन जिसे 6 टुकड़ों में काट करके इसके लाश को तूने टंकी में छुपा के रखा है। जब पिटाई होके लगले बाबू, लोग कलन की जब पुलिस का डंडा पड़ेला तब बड़े बड़े लोगन का हेकड़ी भी ढीला हो जाएला। देखें, जब पुलिस का डंडा पड़े चालू भइल बा, तब सारी बात को आज पवन ठाकुर अपने मुंह से बता रहा है कि साहब सुनिए, ये लाश किसकी है और ये घटना कितना दिन के घटल बा। आल्हा के लाइन से कहना है मास्टर, यही से लोग कहलन, अरे चोरी हत्या पाप कबो
छिपे ना छिपाला भैया। चाहे केहू के तानो बनेला होशियार। देवेला बयान पवन पुलिस के समहनवा भैया। फोटोग्राफी के काम फोटो बनाई साहब। हर चाल चलाई है बाटे रोजगार। एक दिन लड़की का आइल दुकनिया साहब। फोटो खिंचावली सुंदर करे लगली प्यार। कोर्ट मैरिज कई के लेके रहे लगनी साथे साहब। पाँच साल के बेटा बेटी 3 साल हमारे। गईली बाजारे साथे लेके यवरतिया बाबू। छेड़े लगले लइका धई के मरली बड़ी मार। घरवा ले आके सती साहू के भी मारे लगली। नटई दबवली मारल दुल्हन हमार। गौर करेंगे बाबू, जब वहीं पुलिस का डंडा पड़ा, आज वह पापी पवन ठाकुर खुद ही अपने गलती का एहसास कर रहा है, सारी बात को बता रहा है। साहब का करी जौन आज हम गलती कैले बड़ी,
जीवन नर्क से भी बदतर बन चुकल बा। ए साहब हमारी ये काम बा कि फोटोग्राफी के काम करत रहलीन। सारी कहानी बताता है कि फोटोग्राफी का काम करत रहलीन। हमरे दुकान पर एक सती नाम के लड़की आई, फोटो इतना सुंदर बना देलीन कि सती हमरा से प्रेम करे लगलीन। लेकिन कास्ट हमनी का अलग अलग रहल, शादी ना हो पावत रहल, लेकिन हमनी दोनों लोग भाग करके सती और हम कोर्ट मैरिज से शादी कर लेली। शादी कैला के बाद जिंदगी बड़ा बढ़िया से बीतत रहल साहब। गोद में मालिक 5 साल के बेटा और 3 साल के बिटिया भी दिले रहलन। दोनों बेटा बेटी के लेके दोनों प्राणी बड़ा खुश रहलीन। लेकिन एक का दिन तो संजोगवे बिगड़ गईल हो साहब। एक के दिन तो हमार दिमागवे बिगड़ गईल। अपना पत्नी सती के लेके मार्केट में गईलीन। कुछ लड़का छेड़छाड़ करे लगलन, बात करे लगलन। वो लड़कन से भी मार पीट भइल और सती के घरे पर लिया के भी हम अलग रूम में बंद करके बहुत मरलीन। सती कितनो हमके समझावे की कोशिश कैलीन, सैया विश्वास कर सैया हमरा के मत मारा सैया, लेकिन पाप सवार हो गिरल साहब। हम सती के बात के ना सुनीन साहब, नटई दबा के मारे लगलीन। लेकिन देखें जब वही नटई दबा के मरलीन तब तक सती अपने दम के तोड़ देलीन। जब दम के तोड़ देलीन अब हमार बुद्धिए ना काम करत बा कि आखिर हम का करी। तो सती मर गईलीन, हम अब का करी। यदि बाहर के लोग जान जी है ना तो हमरा के बहुत बड़ा सजा मिली। तब साहब हम अपन दिमाग लगोलीन आ का कैलीन। छगो टुकड़ा अरे दुल्ही के बनवली लसिया, छगो टुकड़ा अरे दुल्ही के बनवली लसिया, अरे कैदा जीवन कारावास चाहे दे दा फसिया। गौर करेंगे बाबू सारी बात। पवन ठाकुर कहता है जब सती दम को तोड़ दी तो मैं सोचने लगा कि इसको कैसे छुपाऊं। दिमाग काम कैलस, काहे न अच्छा टुकड़ा करके पानी वाली टंकी में लाश के रख दे, वहां तक कोई के कबो दिमाग पहुंचबे नहीं करी। ए साहब 6 टुकड़ा लाश के करके ए थैला में पैक करके और वो टंकी में ले जा करके लाश के हम रख देलीन। अब पूरा बढ़िया से पैक कर देलीन कि ना तेकर बदबू बाहर निकली ना कोई के शंका हुई। लेकिन साहब पाप बात पापे रही, पाप कैसे छुप सकेला। आज हमारा ऐसा कर्म रहल कि नकली नोट का भी धंधा हम चालू कर देलीन कि अलग से कुछ कमाई करब। लेकिन साहब देखे आज हमार पाप पकड़ गई, आज हमार पाप का घड़ा भर गई, तो आज पाप फट गई। ए साहब अब तो हमरा से बहुत बड़ी भारी भूल हो चुकल बा, हमार तो दुनिया उजड़ गई। अब चाहे फांसी दे दा और चाहे तो कुछ भी करा, हमके कोनो दिक्कत नहीं हो। ए बाबू देखें दरोगा साहब समझाते हैं कि अरे पागल, इस दुनिया में सब चीज की दवा है लेकिन शंका का दवा नहीं है। जो लड़की सारी दुनिया को छोड़ करके तेरे साथ जीवन बिताने के लिए चली आई, आज उसी के साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुझे विश्वास नहीं था। तू तो कह रहा है कि हमें फांसी दे दीजिए, पत्नी तो मर गई, मर डाला पत्नी को, लेकिन जो तेरे 2 बच्चे हैं 5 साल और 3 साल की जो बच्ची है उसका जीवन कैसे बीतेगा। तेरे घर पर तेरे बूढ़े माँ बाप भी हैं, उसका जीवन कैसे बीतेगा। दोनों माँ बाप का जीवन कैसे बीतेगा, तेरे दोनों बच्चों का जीवन कैसे बीतेगा। पापी तुझे तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। ए बाबू यही से लोग कहलन कि आज के दौर में इंसान के संभल के रहे के चाहिए। कहीं गुस्सा से होकर के लोग कहलन कि गुस्सा क्रोध अपने ही के खाएला, गुस्सा में होकर के कोनो ऐसा गलती ना करे के चाहिए ताकि आपन नुकसान होखे। और देखें हमेशा हमेशा के लिए पवन ठाकुर को कारावास हो जाता है, जेल में बंद हो गया, लेकिन दोनों लड़की लड़कन के वो माई बाबू की जिंदगी खराब हो गई। ये घटना 6 मार्च 2023 के बाद, जो कि आज भी वह पवन ठाकुर जेल के अंदर है। कहानी खत्म भइल, आखिरी लाइन में कहना है गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी।